सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फाइनली फिजिकल डेट कंफर्म हो चुका है। 10 जुलाई 2024 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। कल सीआरपीएफ के वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस जारी किया है सीआरपीएफ ने, और इस फिजिकल डेट के बारे में आज से 1 महीना पहले ही मैंने आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और जो मैंने कहा था वही हुआ। फिजिकल आपके 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, और आपके एडमिट कार्ड का भी डेट कंफर्म हो चुका है। 25 जून के बाद कभी भी आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी सीआरपीएफ की वेबसाइट पे ऑफिशियल जो नोटिस आया था, इसके थ्रू आपको जानकारी दे रहा हूं, कभी भी आपके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब दोस्तों आपका क्या है ना, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, सारा कुछ एक ही साथ कंडक्ट कराया जाएगा, और इसके नोटिस में भी ये मेंशन किया हुआ है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट बना के लेके जाना है। तो कल वाली वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सौरभ भैया मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में आप फिजिकल, ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लोगे, लेकिन आपको डीवी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक गलती और लाइफ पूरा खराब, क्योंकि ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भर्ती लेने का। कि सारे बच्चे एसएससी जीडी के इंतजार में हैं, और एसएससी जीडी के इंतजार में सारे बच्चे पड़े हुए हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होने वाला है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में। तो दोस्त ये मौके को हाथ से मत जाने दो। तो अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड जब से भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा तो इसके नोटिस में मेंशन किया है, तो 25 तारीख के बाद होगा। आज या कल के बीच में कभी भी जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो, तो आप एक कलर एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल के आपको रख लेना है, और कलर एडमिट कार्ड का ही प्रिंट वहां लेके जाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके आधार कार्ड या वोटर कार्ड, जिसमें आपका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा हो, पता चल रहा हो कि आप ही है, बच्चा वाला फोटो ना हो। तो जिसमें दोस्तों आपका चेहरा साफ साफ दिख रहा हो, वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर कार्ड हो, कोई भी आपका कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लेके जा सकते हो, लेकिन आपका क्लियरली फोटो वहां पे मेंशन होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। इसीलिए फोटो वाला आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, जिसमें आपका चेहरा पूरा पहचान में आ रहा हो। तीसरा डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों जिस फॉर्म को आपने अप्लाई किया, आप ड्राइवर के फॉर्म को अप्लाई किया है, तो उसमें दोस्त आपको हेवी बाइक से का लाइसेंस भी मांगा गया है 10 सर्टिफिकेट के बाद, तो वो आपको लेके जाना है। अगर दोस्त आपने नॉर्मल फॉर्म अप्लाई किया है जहां पे सिर्फ 10th पास मांगा गया है, तो वो दोस्तों आपको लेके जाना है। तो आपने जो भी फॉर्म अप्लाई किया उसी के हिसाब से आपको चाहे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गए, चाहे दोस्त आपका हेवी बाइसाइकिल का लाइसेंस हो गया, ये सब लेके जाना है। 10th 12th और दोस्त आईटी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। आपने जैसा फॉर्म अप्लाई किया वैसा आपको डॉक्यूमेंट वहां पे मांगा जाएगा। 10th पास अगर फॉर्म अप्लाई किया तो आपको 10th पास ही डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो आपने जिस फॉर्म को अप्लाई किया है उसको जाके देख लेना क्या क्या मांगा गया है। वैसे तो 90% जितने भी यहाँ पे वैकेंसी निकालेगी सब मैट्रिक पास में ही था, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, पर कुछ पोस्टों के लिए आईटी सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मांगा गया था। उसमें अगर आपने अप्लाई किया तो आपको आईटी और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने ड्राइवर पोस्ट अप्लाई किया है और आपने जिस पोस्ट में आईटी मांगा गया उसमें अप्लाई किया है, तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा। बाद बाकी और खाली आप मैट्रिक पास सर्टिफिकेट या 12th पास, या अगर दोस्तों आपने हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन दिया है तो वो आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा। देन दोस्तों ये हो गए। अब हम लोग जो डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, ये हो गए दोस्तों आपके कास्ट सर्टिफिकेट। अब जो भी बच्चे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो उनको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है। स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट का कैसे फॉर्मेट होता है, तो ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आपका सेंट्रल लेवल का एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से जाकर आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके अपना सर्टिफिकेट बना के लेके जा सकते हो। देन दोस्तों ये फॉर्मेट हो गया आपके एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट के, तो ये फॉर्मेट आप बना के लेके जाना, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन स्टेट लेवल का एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों आपको सेंट्रल फॉर्मेट में ये बना के लेके जाना है, ये चीज आपको याद रखना है, नहीं तो बहुत आपको प्रॉब्लम होने वाला है बाद में। बाद बाकी दोस्तों अगर हम लोग डोमिसाइल की बात करें तो डोमिसाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जितनी वैकेंसी है वो स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है। सो दोस्तों बिहार का अलग वैकेंसी, यूपी का अलग वैकेंसी, आसाम का अलग वैकेंसी, तो ये जो वैकेंसी वो स्टेट वाइज निकाली गई है। जो आपका दोस्त स्टेट वाइज डोमिसाइल होगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, नक्सल से तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट, जनरल तो जनरल डिस्ट्रिक्ट, वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, और वो आपको लेके जाना है। और आपके पास करीबन 10 फोटो, आपको कलर फोटो 10 फोटो आपको पास होना चाहिए। देखिए फोटो ऐसे तो 5 या 6 भी रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन आप 10 फोटो लेके चलो बैकअप में। 10 कलर फोटो भी आपके पास होना चाहिए इसके डॉक्यूमेंट में। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सौरभ भैया क्या फैमिली का भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, पापा मम्मी का? तो पापा मम्मी कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं मांगा जाता है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है, मैट्रिक सर्टिफिकेट, अगर उसमें आपके पापा मम्मी का नाम गलत है तो मेरे दोस्त आप एक एफिडेविट बनवा के लेके जाना। कुछ सेंटर में एफिडेविट एक्सेप्ट हो जाते हैं और कुछ सेंटर में एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं होते हैं। जिन सेंटर में एफिडेविट एक्सेप्ट होता है वहां पे आपका काम चल जाएगा। कुछ ऐसे सेंटर होते हैं जहां पे अगर रिक्वेस्ट करोगे तो एफिडेविट एक्सेप्ट हो जाता है। तो अगर पापा मम्मी का नाम पर गलत है डॉक्यूमेंट में, उसके लिए परेशान नहीं होना, एक्सेप्ट हो जाएगा।
पापा मम्मी का डॉक्यूमेंट किसी भी भर्ती में नहीं मांगा जाता है, आप ही का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। और डॉक्यूमेंट भी क्या, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मैट्रिक पास सर्टिफिकेट और क्या। और आपके अगर आप एससी एसटी हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हो गए आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट। हाँ, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो उसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट है। मेरे को नहीं लगता कि मेरे जितने भी यहाँ सब्सक्राइबर हो जिनसे कोई भी एक्स सर्विस मैन होगा तो उसके बारे में बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो बाद बाकी यही जो जितने मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा और आपको कोई वहां पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। अगर दोस्त इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप आराम से वहां के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर पाओगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सौरभ भाई क्या सारा प्रोसेसर एक साथ होने वाला है, तो जी हाँ, सारा प्रोसेसर एक ही साथ कंडक्ट कराया जाएगा। इसके नोटिस में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपके फिजिकल, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, सारा कुछ एक ही साथ कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले आपके दोस्तों फिजिकल होंगे, इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इसके बाद आपके लास्ट में मेडिकल होने वाला है। सारा प्रोसेस एक ही साथ होगा और 10 जुलाई से सारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तैयारी रखो, अच्छे से तैयारी करो। ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आप बोलो तो सही बोलोगे कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए सिलेक्शन लेने का और नौकरी पाने का सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो, मेहनत करो। इस बार आप सबके बदन पे वर्दी चाहिए मुझे, चाहे किसी भी फोर्स की हो। और होप नहीं हारना कि भैया हमने ट्रेड टेस्ट की तैयारी नहीं की, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आज से लेके आप 10-15 दिन जो बचा हुआ है, इस 15 दिन में भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लो, चाहे कुक हो, वाटर कैरियर हो, बिगुलर हो, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। बस इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए सीखने का, क्योंकि बहाने सबके पास होते हैं, रिजल्ट सबके पास नहीं होता। लेकिन जिसके पास बहाने नहीं होते हैं उसके पास रिजल्ट होता है, ये चीज आप याद रखना। तो अगर आपके पास बहाने नहीं है तो आपके पास रिजल्ट कंफर्म होगा, और किसी का बाप आपके रिजल्ट को नहीं रोकने वाला। लेकिन अगर आपके पास बहाने होंगे तो आपके पास रिजल्ट नहीं होगा, ये चीज आप याद रखना। तो बहाने नहीं, रिजल्ट पे फोकस करो। इस बार आप सबके बदन पे वर्दी चढ़ेगी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की। लगे रहो। जय हिंद, जय भारत। मैंने सारी जानकारी दे दी। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी को।